गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, उसी से कल भी हम वीडियो दिए हैं और आज भी जो है यही चैप्टर से जो क्वेश्चन छूटा हुआ है जो एग्जाम में आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a = 3/4, तो sin a और tan a का मान निकालें। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो फिर इसी प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ एंगल ए दिया हुआ है तो ई एंगल क्या हो जाएगा ए, और बाकी ये दोनों बी और सी हो जाएगा। यहां पर आपको गिवन दिया हुआ है cos a = 3/4। तो बताइए cos a = 3/4 हो जाएगा जब ई एंगल ए होगा तो ए ई बेस हो जाएगा यानी ई 3k हो जाएगा। और cos a बराबर क्या होगा, जैसे ए बी हम जानते हैं ए बी बटे कर्ण होता है ए सी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट हट जाएगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट लग जाएगा, रेशियो हटेगा 3k/4k। ये 3k हो गया और ई 4k हो गया। तो हमको BC का वैल्यू चाहिए क्योंकि sin a और tan a ये दोनों निकालना है। तो sin a तो BC बटे AC हो जाएगा और tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा BC बटे AB। तो हमको BC का वैल्यू चाहिए तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। हमको BC का वैल्यू निकालना है तो देख लीजिए BC² इक्वल टू क्या हो जाएगा AC² माइनस AB²। ये होता है, ये ठीक से ध्यान में रखिएगा। यदि AC² का वैल्यू हमको निकालना होता तो डायरेक्ट यहां पर AB दिया होता और BC दिया होता, मान पुट कर दे। लेकिन यहां पर AC आपको दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, हमको BC का मान निकालना है। तो इक्वेशन इधर आएगा तो AC² माइनस AB² हो जाएगा BC² के लिए। तो अब देखिए AC का मान कितना दिया हुआ है, AC है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस AB हो गया 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4k² यानी 16k²। अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा 9k²। अब देखो 16 में से 9 न गया 7 बचा और k²। तो देखिए BC² इक्वल टू 7k² यानी 7k² हो गया। तो हमको BC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, BC इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 7k² का। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसका हम सिर्फ रूट इसमें लग जाएगा, √7 हो जाएगा और k² का k होगा तो √7k हो गया। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा √7 और k बाहर हो जाएगा। अब हमको निकालना है sin a, जो भी निकालना हो। देखिए sin a निकालना है तो sin a क्या हो जाएगा BC बटे AC, क्योंकि a का जो है ये अपोजिट साइड BC हो जाएगा, ये BC होता है तो BC बटे कर्ण होता है AC। अब देखिए BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC अभी हम निकाले हैं √7k बटे 4k, k कैंसिल हो जाएगा बराबर √7/4 हो जाएगा। अब हमको tan a का वैल्यू निकालना है तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा BC बटे AB बराबर √7k बटे 3k, k कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको आ गया √7/3। यही आंसर दोनों हो जाएगा। और वैल्यू किसी का निकालने बोलेगा तो इसी तरह से हम निकालेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है यदि sec θ इक्वल टू 13/12 तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालें। तो सबसे पहले वहीं देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना देंगे। अब इसमें देखिए एंगल थीटा दिया हुआ है तो ई एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा और नाम कुछ भी दे देंगे ABC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए जब ई एंगल थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, ई लंब और ये कर्व। तो देखिए sec θ इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है तो sec θ इक्वल टू क्या होगा कर्व यानी 13 हो गया कर्व 13 की और 12 आधार हो जाएगा यानी 12 की। बस यही करना है। अब हमको AC का मान निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इधर देखिए कर्ण BC है तो BC² इक्वल टू AB² प्लस AC²। हमको इसका मान निकालना है लंब का तो क्या हो जाएगा AC² का जब करेंगे तो इधर BC² हो जाएगा, AB इधर आएगा तो माइनस AB² हो जाएगा। अब देखिए BC² कितना दिया हुआ है 13 यानी 13k का होल स्क्वायर कर देंगे, घटाओ 12k का होल स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 k² घटाओ इसका हो जाएगा 144 k²। इसको घटाने के बाद जो है आपको 25 k² हो जाएगा। तो देखिए AC² का वैल्यू निकल गया आपको
25k²। तो हमको AC का वैल्यू कितना चाहिए, तो AC के लिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे 25k²। हम जानते हैं जो 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 5 होता है, और k² का क्या होगा, k होगा। तो 5k निकल गया, तो यहां पर 5k हो जाएगा। अब कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। अब देखिए सेक दिया हुआ है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी सेक यदि 13/12 है तो कॉस 12/13 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी हर की जगह पे अंश और अंश की जगह पे हर। 12/13 एक तो निकल गया। अब देखिए जैसे आप साइन से स्टार्ट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंबा बटे कर्ण होता है। तो 5k बटे 13k, के कैंसिल हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। साइन कॉस निकल गया, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा साइन बटे कॉस भी होता है, या इससे भी कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, यानी 5k बटे 12k, के कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/12 हो जाएगा। अब देखिए साइन निकल गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर, जब साइन थीटा बराबर 5/13, तो याद रखना है कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी 13/5 हो जाएगा। टेन निकल गया, टेन थीटा बराबर 5/12, तो कॉट थीटा बराबर जो होता है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 12/5। तो सब तो निकल ही गया, कॉस कॉस साइन कॉसेक टेन कॉट, सेक यहाँ पर दिया हुआ ही है, बस यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। सिर्फ उल्टा देता है, कभी इसका मान यहाँ पर यही समकोण त्रिभुज पर ही खेला है, कभी आपको ये दोनों दे देगा, इसका मान निकालने देगा तो ई प्लस हो जाएगा, कभी ये दे दिया जैसे इसमें और इसका मान निकालने देगा, तो इससे इसको घटा देते हैं तो ये निकल जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। बस यही तो कंसेप्ट याद रखना, सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, खाली कंसेप्ट मेरा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है यदि साइन ए बराबर 5/7 तो टेन ए का मान निकालें। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो बस देखिए यहां पर ए एंगल है, तो एक सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। इसका नाम ए रख देंगे, ई बी हो, इसका जो मान है सी हो जाएगा, ई 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ई कर्ण हो जाएगा, जब ई एंगल है तो ई आधार हो जाएगा और यही लंब हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, साइन ए बराबर दिया हुआ है आपको 5/7, तो बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी नहीं सॉरी, ए बी का मान हमको निकालना है, यानी बीसी, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, बीसी बटा एसी, क्योंकि बीसी लंब बटे कर्ण। तो ए बी का हमको मान निकालना है, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी बराबर 5k और एसी बराबर 7k। अब बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है, ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 7k और ई हो जाएगा 5k। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी एसी का स्क्वायर, याद रखिएगा कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ई याद रखना है, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही याद रखना अच्छा से जरूरी है। अब डिपेंड करता है आपको इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे एसी स्क्वायर दिया हुआ है, तो एसी का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो एसी स्क्वायर निकालना है हमको ए बी का वैल्यू, तो खाली ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ एसी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस बीसी स्क्वायर, बस इतना करना है। तो बराबर अब एसी का वैल्यू पुट कर देना, 7k का होल स्क्वायर घटक 5k का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर देखिए 49k स्क्वायर हो जाएगा, घटक 25k स्क्वायर। 49 में से 25 गया, कितना बचेगा, 24k स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर बराबर 24k स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर रूट अंडर में हो जाएगा 24k स्क्वायर। अब देखिए 24 रूट, यानी इसको हम या तो रूट 24 भी लिखते हैं या 2√6 होता है इसका, याद रखना है 2√6, यदि रूट 24 का करेंगे और k स्क्वायर का k हो जाए, यानी ये होगा। अब हमको निकालना क्या है, 10a का मान निकालना है, तो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB हो जाएगा। तो BC कितना दिया हुआ है 5k बटा E हो जाएगा 2√6k, k कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 5 बटा 2√6, यही आंसर हो जाएगा। या इसका रेशनलाइज कर देंगे तो √6 ऊपर और √6 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 5√6 बटा ई हो जाएगा 12, ये भी आंसर हो सकता है। इसी को कर दिए रेशनलाइज, क्योंकि रूट जो है ना नीचे में कभी रूट नहीं लगा रहना चाहिए, तो इसीलिए रूट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई हो गया 5√6 ई हो जाएगा 12, यही आपको आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक
को हम अब ये जो है इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का परिचय से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम करवा दिए। अब आ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, जैसे आपको मान दिया हुआ रहेगा, जैसे 10 45 हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ, 0 90 इस तरह से दिया हुआ रहेगा और उसको में जोड़ और घटाव बीच में दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसका मान निकालने के लिए। तो ये मान जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जो 10 45 का क्या होता है, cos 30 का क्या होता है, sin 60 का, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछता ही है। ये भी 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 45 का मान जो होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 2 इंटू स्क्वायर है तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का स्क्वायर होगा, तो cos 30 का हमको मान जानना जरूरी है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि cos स्क्वायर है। अब माइनस sin 60 का मान भी होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, जोड़ घटाव कर देना, खाली मान जो है इसका याद रखना। यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख 10 45 = 1, cos 30 = sin 60 बराबर कितना होगा, √3/2। वैसे हम लास्ट में जो है ना इसका ट्रिक बता देंगे जो कैसे याद रखना है। तो अब पहले इसको कर लेते हैं। देखिए 2 हो गया, 1 का स्क्वायर सिर्फ 2 है तो 2 बच गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, अब माइनस ये भी वही होगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 3/4 माइनस 3/4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए 2 आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 2 बार पूछा हुआ है। उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन, इधर भी यही करेंगे, 2 इंटू 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस sin 60 का मान अब ये बताएं √3/2 होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होगा तो 2 इंटू 1 2, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अब इसको देखिए भिन्न का जोड़ जो करते हैं कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 4 देखिए 2 हो गया, प्लस 1 + 3, अब /4 इसका जो है लघुत्तम हो जाएगा तो /4 बराबर 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, अब /4 बराबर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 यानी 2 + 1 बराबर 3। इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर आपको 3 हो जाए। ये कितना इजी रहता है, सिर्फ मान जो है ना इसमें मान निकालना रहता है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन जो है यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, ये भी पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 4 cos की पावर 3 थीटा अब माइनस 3 cos थीटा अब बराबर 0। यहां पर थीटा बराबर 30 डिग्री दिया, तो इसको देखिए कैसे बनाता। 4 देखिए थीटा की जगह पे क्या देंगे 30 डिग्री, तो cos के पावर 3 है और 30 डिग्री यहां पर, अब माइनस 3 cos थीटा की जगह पे क्या देंगे 30 डिग्री। अब प्रूव करना बोल रहा है, जो इसको यदि इससे घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। तो अब देखिए 4 cos 30 का मान अभी आपको बता चुके हैं कितना होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा 3 बार यानी ऊपर पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब देखते हैं इसका मान 0 होता है कि नहीं, तो 4 इंटू अब देखिए √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3√3। इसको यदि करते हैं तो 2 2 2 2 4 2 8, घटाओ 3 से √3 को करेंगे तो 3√3/2 हो जाएगा। अब देखिए 4 से ही कट जाता है, 2 हो गया, अब क्या बच गया 3√3 नीचे में 2, 3√3/2, इधर है घटाओ 3√3/2। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तब बताइए हमको प्रूव्ड हो गया, तो यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, खाली मान को प्रूव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक होता है। यहां पर देखिए जिसका जिसका हमको मान निकालना है 0, उसके बाद 30 45 60 90 लिख देंगे। फर्स्ट में साइन लेंगे, साइन पे खेला है, देखिए साइन, यहां पर 0 दे देंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा 1 दे देंगे, 2 3 4। अब हमको क्या करना है, सब में जो है 4 से भागा दे देंगे, इसका जो है रूट अंडर कर देंगे, बस हो गया, यही खेला। यही जो मान आता है वही इसका आंसर होगा। देखिए इसमें 0 हो जाएगा, साइन 0 पूछेगा कितना होगा तो 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 है तो 1 का 1 है, अब 4 का कितना होगा 1/2, इसका वैल्यू देखिए 2 से 4 कट गया तो 2 हो गया, तो ऊपर में 1 अब बटे नीचे में √2,
इसका वैल्यू देखिए, ऊपर में √3 लगा हुआ है और नीचे में 4 है, तो √3 या बट 4 का जो रूट होता है तो 2 होता है, इसका 1 होता है। यही होता है इसका ट्रिक साइन का। अब देखिए कॉस का क्या करेंगे, अब यहां से देखिए उल्टा, जो 90 का होता है वो इसका जो है 0 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यही वापस मतलब रिवर्स डायरेक्शन में अपोजिट में, देखिए 1, फिर देखिए क्या बच गया, √3/2, तो इसका वैल्यू √3/2 होगा। अब देखिए 1/√2 तो 1/√2 दोनों का सेम ही होता है, साइन 45 कॉस 45। अब देखिए cos 3 की जितना है 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा। लास्ट में सबसे यहाँ शुरू में जो है वो इसका लास्ट होगा, यानी ई 0 होता है। साइन का जो लास्ट याद रखिएगा कॉस का शुरू। अब देखिए 10 बच गया, तो 10 हम जानते हैं जो साइन है बटे कॉस होता है, तो देखिए 0/1 0। अब इससे इसको भागा देते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2/√3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसका यदि करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका यदि करेंगे तो कितना होगा, √3/2 1/2 √3 हो जाएगा। इसका जो है 1/0 जब करते हैं, जब नीचे में 0 होता है हर में, तो वो अपरिभाषित होता है। यहां पर लिख देंगे अपरिभाषित, जिसका नीचे में 0 आएगा भागा देने पे वो अपरिभाषित होता है। यही है ट्रिक। अब जब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो अब बच गया क्या, तो कॉसेक सेक और कॉट, तो वो इसका उल्टा हो जाता है। तो यदि साइन 0 0 होगा तो कॉसेक 0 क्या होगा, 1/0 होगा, यानी 1 जब 0 है तो कॉसेक 0 जो होगा, कॉसेक 0 उसको लिखेंगे अपरिभाषित, क्योंकि ई 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0 होगा। तो 1 जब नीचे में 0 आ गया तो अपरिभाषित। उसी तरह करना है, कॉसेक यदि 30 होगा, साइन का उल्टा, तो कॉसेक 30 क्या होगा, साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 32 हो जाएगा। अब इस सबका उल्टा कर दीजिएगा तो बाकी हो जाएगा। बस यही इसका ट्रिक है। तो आज वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यही त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 5-6 क्वेश्चन बचेगा, उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।